बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुश जहाँ पर मैं डेली बेसिस पर आपके लिए डिफरेंट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से डिफरेंट किस्म की जॉब इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। तो इसी सिलसिले की कड़ी को आगे जोड़ते हुए आज हम चलते हैं जनाब। तो आज के दिन के लिए जो मैं आपके लिए जॉब्स लेकर आया हूँ ये है जनाब, लाहौर हाई कोर्ट में डिफरेंट किस्म की भर्तियां आई हैं और आई हैं सिर्फ मैट्रिक बेस पर। और ये मेरे मैट्रिक बेस वाले जो बहन भाई हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सीटें हैं टोटल 94। आप पूरे पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की जो लास्ट एज है वो है 18 से लेकर 30 साल तक, और लास्ट डेट जो है वो एप्लीकेशन जमा कराने की वो है 12 मार्च 2025। और दूसरी बात जो है, ये जो एप्लीकेशन है ये आपकी ऑनलाइन जमा होगी। किसी भी किस्म का डॉक्यूमेंट्स आपने कोर्ट को सेंड नहीं करना। इस तरह की सीटें कैसे अप्लाई करना है, चलते हैं डायरेक्ट। पहले लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पे आपने लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पे आ जाना है और इनके जॉब वाले पोर्शन में चले जाना है। तो जैसे ही आप जॉब वाले पोर्शन में जाएंगे, ये इसका मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो जैसे ही आप जाएंगे तो सबसे पहले है जी, रिक्रूटमेंट अगेंस्ट वेकेंट पोस्ट ऑफ ड्राइवर एंड ऑफिस असिस्टेंट। ऑफिस असिस्टेंट और ड्राइवर की सीटें। एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपका एडवर्टीजमेंट डाउनलोड हो जाएगा और उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑनलाइन अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। पहले आते हैं एडवर्टीजमेंट की तरफ, फिर मैं आपको ऑनलाइन का तरीका बताता हूँ कैसे अप्लाई करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट है जी, एडवर्टीजमेंट नंबर वो दे दिया है। एप्लीकेशन सबमिटेड ऑनलाइन ओनली, बी एक्सेप्टेड। सिर्फ आपने ऑनलाइन जमा करानी है और पूरे पंजाब से आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। पहली सीट है ड्राइवर की, 8वां स्केल है, जॉब कोड है NG238। 33 सीटें हैं टोटल। क्वालिफिकेशन आपकी मैट्रिक होनी चाहिए सेकंड डिवीजन के साथ, और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस LTV होना चाहिए और 5 साल का आपके पास ड्राइविंग का तजर्बा होना चाहिए। एज जो है वो 25 से लेकर 30 साल तक जो होनी चाहिए आपकी क्लोजिंग डेट, और अगर इसमें 5 साल की रिलैक्सेशन डाल ले तो ये 35 साल तक बन जाएंगे। आगे चलते हैं जी, ऑफिस असिस्टेंट 5वें स्केल की सीट है। जॉब कोड इसका है NG252। 61 सीटें हैं। सिंपल मैट्रिक चाहिए आपको, कोई भी किसी भी किस्म की और चीज नहीं चाहिए। उम्र 18 से 25 साल तक, और 5 साल की अगर रिलैक्सेशन डाल लें तो ये 30 साल बन जाती है। अब चलते हैं जी आगे। उसने बताया कि जी ऑनलाइन अप्लाई होगा लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट के थ्रू। इसके बाद एज रिलैक्सेशन शुड बी परमिसिबल टू एनीवन ऑन एनी अदर ग्राउंड वेरेवर केस में भी, यानी कि आपकी जो एज रिलैक्सेशन है वो गवर्नमेंट के मुताबिक तो है ही, उसके अलावा अगर कोई और हुई तो बताई जाएगी। 2% कोटा जो है या 2 सीटें जो है वो रिजर्व की गई है डिसेबल पर्सन के लिए। लास्ट डेट जो इसकी अप्लाई करने की वो है 5 मार्च 2025। 5 मार्च 2025 तक आपने एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा देनी है, रात 12 बजे से पहले पहले तक। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो उन्होंने जो दोनों सीटें हैं उनके लिए 500 रुपया फीस रखी है इसने अपना हाई कोर्ट ने। तो वो 500 रुपया फीस आपने जमा करवानी है MCB बैंक की किसी भी ब्रांच में पूरे पाकिस्तान में। ये वाला आपने अकाउंट नंबर रख देना। आपने वो डिपॉजिट स्लिप ले लेनी है। डिपॉजिट स्लिप के अंदर आपने जो है ये फिल करनी है डिपॉजिट स्लिप। कैसे फिल करनी है, उसमें आपने सबसे पहले नंबर पे अपना नाम लिख देना है, शनाख्ती कार्ड नंबर लिख देना है, जॉब टाइटल की कौन सी सीट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए कर रहे हैं तो ऑफिस असिस्टेंट लिखेंगे, और अगर आप ड्राइवर के लिखते हैं तो ड्राइवर लिखेंगे, और साथ जो इनका कोड है ये वाला कोड जो है वो भी आप साथ मेंशन करेंगे। जैसे NG238 ड्राइवर के लिए है और ये है आपका नायब कासिद के लिए, ये साथ आप मेंशन जरूर करेंगे। इसके बाद इंटरव्यू वगैरह के लिए जो है वो आपको बाद में जो है वो कॉल कर दिया जाएगा। जो इन सर्विस है उनके लिए जनाब ये है कि अपना वो NOC वगैरह लेकर अप्लाई करेंगे। बाकी सारी चीजें लिखी हुई हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। अब आते हैं इसके ऑनलाइन अप्लाई करने की तरफ। वेबसाइट पे जाते हैं और अप्लाई नाउ के बटन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे, अगर तो आपका पहले लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अकाउंट बना हुआ है तो आप अपना मोबाइल नंबर और फोन नंबर जो पासवर्ड देंगे वो दे के आप लॉगिन हो जाएंगे। और अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सबसे पहले अपना पूरा नाम लिखेंगे। उसके बाद आप अपना यहां पर लिखेंगे मोबाइल नंबर, और इसके बाद आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिख देंगे डैशेस के बगैर। ले जी, आप अपनी सारी डिटेल फीड करेंगे, अपना नाम, अपना फोन नंबर, इसके बाद अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, फिर आपने जो पासवर्ड रखना है वो, और ये कोड अगर कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में, स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में लिख के आप रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे।
अच्छा जी, जैसे ही आप रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे तो अगर कोई प्रॉब्लम ना हुआ तो नेक्स्ट आपका जो है ये डाटा ओपन होकर आ जाएगा। अब आपने अगर ड्राइवर की सीट पे अप्लाई करना है तो ड्राइवर के लिए आप क्लिक करेंगे। साथ में उसने बता दिया कि जनाब जो फीस जो है वो कितनी है। देखिए यहाँ पर उसने बता दिया ना कि मैक्सिमम एज जो है ड्राइवर के लिए 30 साल तक है। इसके बाद अगर आगे चलें तो उसके लिए 25 साल है, पर इनमें 5-5 साल की रिलैक्सेशन भी एंटर हो जाएगी। तो इसके लिए जनाब हमने करना है जी एक्सपीरियंस 60 मंथ्स का लिखा हुआ है। अच्छा, अब अगर हमने ड्राइवर के लिए अप्लाई करना है तो इस पे क्लिक करेंगे, और अगर हमने जो है वो ऑफिस असिस्टेंट के लिए क्लिक करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो फर्ज करें हम ड्राइवर के लिए करते हैं तो हमने क्लिक टू अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे वो कहेगा कि जी आप अपनी जो है वो आई हेयर बाय डिक्लेयर कर दें सारा कुछ। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे आप। इसके बाद अब आपने इसको यहाँ पे सारा फिल करना है। इसको मैं फिल कर लूँ फिर आपको बताता हूँ। ले जी, अब हम यहाँ पर अपना नेम, फादर नेम एंटर करेंगे। फादर का कोई पेशा अगर है तो लिख देंगे, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से हम अपनी सेलेक्ट करेंगे। शनाख्ती कार्ड नंबर है, मेल है फीमेल है। फिर घर का पता वगैरह लिखेंगे। अगर आपका कोई रिश्तेदार हाई कोर्ट में काम करता है तो यहाँ पे क्लिक करके उसकी डिटेल एंटर करेंगे। अगर नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे। इस तरफ आ जाए तो आप अपनी तस्वीर यहाँ से सिलेक्ट करके उसको अपलोड कर देंगे। तस्वीर 25 KB से कम होनी चाहिए। फिर अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, फिर मजहब लिखेंगे, फिर आपका डोमिसाइल कहाँ का है वो लिखेंगे। मैरिटल स्टेटस अगर सिंगल है तो सिंगल लिख देंगे। अगर आप मैरिड लिखते हैं तो मैरिड अगर लिखते हैं तो उसके मुताबिक आगे जो जो चीज़ें पूछी जाएंगी वो आपको फिर यहाँ पर एंटर करनी चाहिए। यानी कि स्पाउस अपनी बेगम का नाम लिखना पड़ेगा, और उनका कोई काम अगर करती है तो वो लिखा जाएगा। फिर उनकी कौमियत क्या है और सारी डिटेल आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। तो मैं इसको फिलहाल सिंगल ही करके इसको सेव कर देता हूँ। ले जी, ये सारी चीजें हमारी यहाँ पर एंटर हो गई। इसके बाद आगे चलते हैं जी कि आगे हमारा क्या सिस्टम आता है उसको देखते हैं। ये सारा कुछ लिखने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर आप अपनी क्वालिफिकेशन जहां पर ऐड करेंगे, जो भी है आपकी। जैसे फर्ज करें मैट्रिक है, इस बोर्ड से है तो वो आप अपना बोर्ड लिखेंगे। ले जी, हमने यहाँ पर अपनी डिग्री लिख दी, कौन सी है, बोर्ड कौन सा है। इसके बाद मार्क्स आएंगे, हम मार्क्स एंटर करेंगे वो लिखेंगे। सब्जेक्ट आपकी डिग्री अगर साइंस में है तो वो लिखेंगे, आर्ट्स में है तो यहाँ पर आर्ट्स लिख देंगे। फिर मैट्रिक है, फिर उसका पास का साल है, टोटल नंबर कितने और आपके कितने हैं। ये सारा कुछ लिखने के बाद आप सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी क्वालिफिकेशन सेव हो जाएगी। अगर इससे ऊपर है तो वो भी आप ऐसे ही ऐड करते जाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। सर्विस हिस्ट्री अगर आपने कोई जॉब की हुई है तो वो ऐड करेंगे, नहीं है तो हम जस्ट इसको नेक्स्ट कर देंगे, क्योंकि आप नेक्स्ट कर देते हैं जी फिलहाल तो हम इसको। इसके बाद अगर कोई आपका कोई ट्रेनिंग वगैरह है तो वो लिख दे, नहीं है तो इसको भी नेक्स्ट कर देते हैं हम। मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं की। इसके बाद कुछ सवाल पूछ रहा है, क्या आपको कभी किसी मुलाजमत से बरतरफ किया गया है, तो इसको नो कर दें जनाब। इसके अलावा क्या आपको पहले वफाकी या सूबाई पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर के इंटरव्यू, कभी कोई इंटरव्यू आया है जी, नहीं आया जी हमें। इसके बाद आगे चलते हैं जी कि आपको कभी किसी फौजदारी कोई मुकदमे में आप इन्वॉल्व हुए नहीं हुए जी। या आप किसी भी सियासी या मजहबी जमात के रुकन है जी, बिल्कुल नहीं है, हम लेना देना कोई नहीं हमारा इनसे। इसके बाद नेक्स्ट कर देंगे हम। नेक्स्ट करने के बाद अब कहता है यहाँ पर आके कि जनाब कि आपने वो जो फीस जमा करवाई है ना उसकी तस्वीर यहाँ से अब आपको अपलोड करनी पड़ेगी। इट मीन्स कि पहले आपको फीस जमा करवानी पड़ेगी। जब आप फीस जमा करवा लेंगे तो फीस जमा करवाने के बाद आप अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि उसकी तस्वीर यहाँ पर आपको अपलोड करना होगी। तो उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे टेस्ट सेंटर आपने कहाँ पे रखना है। यहाँ पे लाहौर है, मुल्तान है, रावलपिंडी है, भावलपुर है। तो आप अपना सेंटर सेट कर लेंगे। किस बैंक में फीस जमा कराई, एमसीडी में ब्रांच, किस ब्रांच में कराई है, उस ब्रांच का नाम, ब्रांच का कोड, फिर अमाउंट 500 रुपया हो गया। ट्रांजैक्शन नंबर आ जाएगा जी, वो हम करेंगे सारा थ्रू प्रॉपर चैनल। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है तो करेंगे, अदरवाइज आप ये नहीं करेंगे। तो इसके बाद ये सारी चीजें मुकम्मल करने के बाद जस्ट आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। ले जी, मैंने डमी सी तस्वीर ऐड कर दी, आपने सही ऐड करनी है। तो टेस्ट सेंटर मैंने लाहौर रख लिया, एमसीबी की ब्रांच फैसलाबाद में। जिस जगह पर आपकी ब्रांच, आपके जिस शहर में, उस शहर का नाम लिखेंगे। ब्रांच का कोड आपने वहां से पूछ लेना क्या है, नहीं तो वो रसीद पर भी लिखा होगा। इसके बाद रसीद का एक नंबर होगा, वो लिख देना, किस डेट को जमा कराइए। वो लिखने के बाद इसको जहाँ आप यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। इन सर्विस में अगर हैं तो आप इसकी डिटेल एंटर करेंगे, वरना कोई जरूरत नहीं करने की आपको। थ्रू प्रॉपर चैनल भी नहीं है क्योंकि आप तो फ्रेश हैं। ये सारा कुछ करने के बाद आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो काइंडली मेक श्योर बिफोर, अगर सबमिट करने से पहले का तो आप चेक कर लें कि आपका सारा डाटा ठीक तरह से सेव हो गया। अगर हो गया तो हम इसको ओके कर देते। तो जैसे ही हम इसको ओके करेंगे तो कहते हैं बिलो मेंशन इन्फॉर्मेशन
लेजी चालान डेट शुड बी लेस देन करंट डेट, इससे जो है वो कम होनी चाहिए। तो हम जनाब इसको एक दिन पीछे कर देते हैं जी, हमने कल जमा करवाई है। तो इसके बाद हम इसको सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं, ओके करके देखते हैं तो क्या होता है जी। एज पर डेटा एंटर योर एज इज नॉट मैच विद जॉब क्राइटेरिया, आपकी जो एज है वो कह रहा है मैच नहीं कर रही, क्योंकि मैंने तो डमी सा डाटा एंटर किया था। आप अपना जब एग्जैक्ट डाटा एंटर करेंगे तो आपकी फिर सारी डिटेल ऑटोमेटिकली मैच होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से फिर आपका इस तरह से आपका जो है वो अप्लाई हो जाएगा और यहाँ से आप लॉग आउट हो सकते हैं और बाद में अपना डाटा चेक कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं, हमारा नंबर है। आप ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहें तो आप हमसे करवा सकते हैं। वीडियो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।